नमस्कार दोस्तों, टीआईयू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके लिए करंट अफेयर्स का पहली डोज लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन अभी चल ही रहा है, तो हमें तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स का काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो हमें इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से, और आपको डेली करंट अफेयर्स मिला करेगी। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए शुरू करते हैं। देखें करंट अफेयर्स 22 मई की। पहला लिखा है यहाँ पे तत्पर कार्यक्रम। तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो रांची के झारखंड से हुई है। समझ लें आप, तत्पर जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई कहाँ से की गई? रांची के झारखंड से की गई, और इसके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर लगाया गया, वो है 1950। ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो तत्पर कार्यक्रम के लिए है। तो ये तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत जो रांची झारखंड से हुई, इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1950। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मी अन्नपूर्णा पहल। तो मी अन्नपूर्णा जो पहल है वो महाराष्ट्र से शुरू की गई है। मी अन्नपूर्णा जो पहल है वो कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र से शुरू की गई है। और इसके लिए आपको देखें, एक स्टैटिक जीके वाला भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के सीजे, सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, ये है दीपांकर दत्ता। समझ ले आप, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? दीपांकर दत्ता। अगला देखते हैं। अगला हमारा लिखा है दीदी वाहन रेखा। दीदी वाहन रेखा जो कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश से हुई है। कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश से हुई है। और मध्य प्रदेश के भी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई है, तो ये है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो दीदी वाहन रेखा जो शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश से हुई है, और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से हुई है। ठीक है ना। तो ये देखें, दीदी वाहन रेखा जो रिलेटेड है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमें देखना है। तो देखें, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और संकल्प योजना। ठीक है ना। और संकल्प योजना जो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है। और जन कल्याण संबल योजना, ये जो चारों योजनाएं हैं वो कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। समझ लें फिर से आप, जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश की है, जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश की है, संकल्प योजना ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है, मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है ना। और जन कल्याण संबल योजना ये भी कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश से। तो स्टैटिक जीके वाले भी क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा लिखा है सुकून, कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। सुकून जो कार्यक्रम की पहल जो शुरुआत की गई है वो कहाँ से की गई है? वो है जम्मू एंड कश्मीर से। तो इसका जो थीम रखा गया कोविड-19, ये रखा गया बीट द स्ट्रेस, तनाव को कम करने के लिए। ठीक है ना। तो सुकून जो कार्यक्रम की जो पहल स्टार्ट की गई कहाँ से की? जम्मू और कश्मीर से की गई है। ये कोविड-19, इसकी जो थीम है क्या है? बीट द स्ट्रेस। आगे देखते हैं, कारमेन रेनहार्ट कौन है? कारमेन रेनहार्ट कौन है? तो कारमेन रेनहार्ट जो है वो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री है। समझ लें, कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बार बार में और सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को आपको देखना है। 3-4 यूट्यूब चैनल को देखते हुए आप बच्चों को हमने देखा है 3-4 यूट्यूब चैनल से आप बनाते हैं करंट अफेयर। ऐसी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल मेरी वीडियो देखें तो यहाँ से आपको सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना। कहे ना, जितना भी पूरे दिन का निचोड़ होगा वो हम सब आपको देंगे। ठीक है ना, परेशान ना होना आप। आगे देखें, 1200 हॉर्स पावर, फर्स्ट 1200 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इंजन यहाँ पे इंजन और है, इंजन का जो परिचालन किया गया किसने किया है? तो पहला जो 1200 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है, इसकी शुरुआत जो की है इंडियन रेलवे ने की है। किसने की है? इंडियन रेलवे ने। और जो इसका है जो शुरुआत कहाँ से की गई? तो मधुपुरा। ठीक है, मधेपुरा, ये जो कहाँ से है? बिहार से है। ठीक है ना। और इस इंजन का नाम क्या है? WAS-12। WAS-12 इस इंजन का नाम है। ये जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है। समझ लें आप, 1200 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन जो किया गया है वो किसने किया है? इंडियन रेलवे ने किया है। ये मधेपुरा बिहार से शुरू किया है। इसका जो इंजन का नाम है वो क्या है? WAS-12 इंजन का नाम है। और मेक इन इंडिया के तहत ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसके लिए भारत ने $2 मिलियन की हेल्प की है। अब क्वेश्चन ये बनता है स्ट्रेटेजी का कि आगे संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी करती क्या है? तो हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी जो है ना, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए काम करती है। समझ लें, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी जो है इसको भारत ने $2 मिलियन की हेल्प की है, और ये जो है ना फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए काम करती है। अगला देखें, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, आखिर ये कौन है? दो नाम जो हमने लिखे हैं, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। तो बता दें आपको कि सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों ही भारत के वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर मतलब जो वजन उठाते हैं वो। ठीक है ना। तो इनको नाडा ने अभी हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया है।
नाडा क्या है समझ लें, यहाँ से स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनते हैं। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया जो है ना ये वेट लिफ्टर हैं और इनको नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया। और नाडा क्या है, नाडा क्या होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है ना। ये डोपिंग सिस्टम को चेक करते हैं कि आखिर कौन से किस खिलाड़ी ने कौन सी प्रतिबंधित जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो ले रखा है, वो चीजें, ठीक है ना। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 में स्थापना, ठीक है ना। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो नवीन अग्रवाल है। समझ लें, यहाँ से आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आपके तैयार होते रहेंगे। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे कि ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉप्स जो है, ऑनलाइन जो दुकानें हैं, इनकी जो शुरुआत की है किसने की है, फेसबुक ने। अभी हाल ही में दुकानदारों और ग्राहकों की सुविधा के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन शॉप्स, ऑनलाइन दुकानों की शुरुआत की है। आपको बता दें हम, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये बनता है कि फेसबुक की डिजिटल करेंसी क्या है। तो फेसबुक की डिजिटल करेंसी है लिब्रा। समझ ले आप, फेसबुक की डिजिटल करेंसी क्या है, लिब्रा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस। फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस ने अभी हाल ही में एक समझौता किया है। समझौता क्या है, वो समझौता बता दें आपको, डिजिटल मोटर बीमा इंश्योरेंस। समझ ले आप कि फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस में एक समझौता हुआ है जिसका नाम है डिजिटल मोटर बीमा इंश्योरेंस, ठीक है ना। ये जो है ना ग्राहकों के लिए, जाहिर सी बात है ग्राहकों के लिए सभी लोग करते हैं, ठीक है ना। इसका जो हेड क्वार्टर है किसका, फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलोर में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 2007 में हुई थी। समझ लें आप, फ्लिपकार्ट का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है। और इसके जो है स्थापना किसने की थी, तो आपको बता दें सचिन बंसल और बिनी बंसल, ये दो लोग हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल, इन दोनों लोगों ने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। तो स्टैटिक जी के भी जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो भी सभी आपको बताए जाएंगे। आगे देखें, आतंकवादी विरोधी दिवस। आतंकवादी विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। आतंकवादी विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये दोनों ही 21 मई को मनाए जाते हैं। समझ लें आप, आतंकवादी विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये दोनों ही आपके कब मनाए जाते हैं, 21 मई को। तो यहाँ आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो FAO, इसका मतलब क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने माना है क्या, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस माना है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, रोम में। अगला क्वेश्चन आपका ये 80% टैरिफ। अभी हाल ही में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है। तो समझ लें 80% जो टैरिफ है वो चाइना ने लगाया है। चाइना ने किस पे लगाया, ऑस्ट्रेलिया पे लगाया है। समझ लें ऑस्ट्रेलिया के जो निर्यात पे है चाइना ने 80% टैरिफ लगा दिए है। यहाँ से देखें स्टैटिक जी का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि कैपिटल ऑफ गेम्स, कैपिटल ऑफ गेम्स, खेलों की राजधानी, कैपिटल ऑफ गेम्स किसे कहा जाता है, तो कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है बच्चा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये लिखा है 100% सौरकरण। 100% सौरकरण हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को, मतलब किस शहर के लिए शुरुआत की है, 100% सौरीकरण किया जाएगा यहाँ पे। तो वो शहर जो है आपका कोणार्क है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। कहाँ की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कोणार्क शहर को ले लिया है, 100% सौरीकरण किया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कोणार्क जो है वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में बहुत फेमस एक मंदिर भी है जिसका नाम क्या है, सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में ही है। आपको बता दें कि 100% सौरीकरण किया जाएगा, किसका किया जाएगा, कोणार्क का किया जाएगा। और कोणार्क में जो क्या है, सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। अगला देखें, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। इंडियन स्टील, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ISA। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो है दिलीप उमेन है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष हैं कौन है, दिलीप उमेन है। ISA, इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना हुई 2014 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगला देखें, 14 NBFC। अब बच्चा आपको यहाँ पे NBFC नहीं समझ में आएगा, NBFC है क्या, चलो हम बताते हैं आपको। 14 NBFC लाइसेंस रद्द किए गए हैं। ये किसने किए हैं रद्द, RBI ने, ठीक है ना। 14 NBFC, N का मतलब नॉन, B का मतलब बैंकिंग, F का मतलब फाइनेंशियल और C का मतलब कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। 14 NBFC, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। किसने रद्द किए हैं, RBI ने रद्द किए हैं। और अब से क्वेश्चन पूछा हाल ही में कितने NBFC लाइसेंस रद्द किए गए हैं, तो आपका आंसर रहेगा आपका 14, 14 आपके किए गए, ठीक है ना। RBI की स्थापना, RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में।
समझ लें आप। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, मुंबई में है। और इसके जो अभी गवर्नर, हाल ही में वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास, ठीक है ना, शक्तिकांत दास। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मोइकेल्सी और मजेरो। मोइकेल्सी मजेरो ये नए अभी पीएम बने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ के पीएम बने, तो आपका ना आंसर रहेगा लेसेथो, ठीक है ना, लेसेथो कि ये नए पीएम बने हैं। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, एक क्वेश्चन और है आपका, अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए नियम किस प्रदेश ने जारी किए, किस प्रदेश ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किए हैं, तो आपका आंसर रहेगा J&K, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, नए नियम बनाए गए, ठीक है ना। तो बच्चा ये रहा आपका 22 मई का करंट अफेयर्स। तो 22 मई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी जानकारी है ये आपको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत